आइए जानते हैं चैत्र मास कृष्ण पक्ष शीतला अष्टमी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजा विधि, व्रत महत्व और नियमों के बारे में। शीतला अष्टमी का व्रत, जो कि विशेषकर चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन इस व्रत को किया जाता है। वैसे शीतला अष्टमी का व्रत, जो कि विशेष करके एक वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, एक चैत्र के महीने में, दूसरा वैशाख के महीने में, तीसरा ज्येष्ठ के महीने में और चौथा आषाढ़ के महीने में, जो कि शीतला अष्टमी का व्रत सभी जगहों पर मनाया जाता है। सभी अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार इस व्रत को धारण करते हैं। जैसे कि चैत्र के महीने में शीतला अष्टमी व्रत में विशेष प्रकार से, जो कि शीतल पदार्थ चढ़ाने का इस दिन विधान है, और वैशाख में जो कि घी और शर्करा युक्त सत्तू से माता शीतला का पूजन किया जाता है। ज्येष्ठ के महीने में, जो कि पहले दिन के बनाए हुए अपूप, पुए और पूरी आदि का भोग लगाया जाता है, और आषाढ़ के महीने में, जो कि घी और शक्कर मिली हुई खीर का नैवेद्य विशेषकर माता शीतला को चढ़ाया जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ शीतला अष्टमी का व्रत करते हैं, तो माता शीतला की कृपा से कुल में, जो कि दाह ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्रों के समस्त प्रकार के रोग, शीतला की फुंसियों के चिन्ह और शीतला जनित सर्वदोष, जो कि इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाते हैं, और माता शीतला प्रसन्न होकर के सदा संतुष्ट रहती हैं और सभी प्रकार के शीतला जनित रोगों को दूर कर देती हैं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन, जो भी शीतलाष्टमी का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि एक दिन पहले ही माता शीतला को जो भी आप भोज्य पदार्थ भोग लगाते हैं, वो एक दिन पहले ही, जो कि सप्तमी तिथि को रात्रि के समय में, संध्या के समय में तैयार करनी चाहिए। और जो भी आप भोजन उनके लिए बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, वो शुद्ध और सात्विक रूप से ही उस प्रसाद को बनानी चाहिए। और अगले दिन जाकर के, जो कि अष्टमी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही गंगा जल मिलाकर, जो कि शीतल जल से ही इस दिन ठंडे जल से स्नान करना चाहिए। गर्म जल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठंडे जल से ही इस दिन स्नान करना चाहिए। इससे माता शीतला अति प्रसन्न होती हैं। और फिर पूरे विधि विधान के साथ अक्षत, चंदन, पुष्प, गंध आदि से माता का पूजन करना चाहिए। इस दिन, जो कि दीपक जो माता को दिखाया जाता है, शीतला अष्टमी के व्रत में आटे का दीपक तो बनाना चाहिए, उसमें बाती लगा करके घी डाल करके रखनी चाहिए, लेकिन उसे जलाना नहीं चाहिए। वैसे ही माता को अर्पित करनी चाहिए। और फिर नैवेद्य का भोग जब लगाते हैं, तो एक दिन पहले का बना हुआ, जो कि बासी भोजन ही माता को भोग लगाया जाता है। जितने भी प्रकार के मिष्ठान व्यंजन हो, वो माता को भोग लगाने चाहिए। और शीतल जल से माता को स्नान आदि करवाने चाहिए। शीतल जल माता को अर्पित करनी चाहिए। इससे माता शीतला अति प्रसन्न होती हैं। चैत्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के दिन, जो कि इस दिन बासी भोजन करने का ही विधान है शास्त्रों के अनुसार। इस दिन ताजे भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक दिन पहले का भोजन करना चाहिए। माता को प्रसाद के रूप में जब आप भोग लगा देते हैं, उसके बाद फिर उसे प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे माता शीतला अति प्रसन्न होती हैं और अपना कृपा प्रदान करती हैं। इस प्रकार से जो भी व्रत को धारण करते हैं या शीतला अष्टमी के दिन इन नियमों का पालन करते हैं, इससे माता शीतला प्रसन्न हो करके सभी प्रकार के रोगों को नष्ट कर देती हैं। शीतला माता का जो स्वरूप बतलाया गया है, वह शीतला के रोगियों के लिए, जो कि बड़ा ही हितकारी होता है। उसमें बतलाया गया है कि शीतला माता, जो कि दिगंबरा है, गर्दभ पर आरूढ़ रहती है, सूप, मार्जनी और नीम के पत्तों से अलंकृत होती हैं, और हाथों में, जो कि शीतल जल का कलश अपने हाथों में धारण करती हैं। वास्तव में शीतला के रोगियों के सर्वांग में दाह युक्त फोड़े होने से वह बिल्कुल नग्न हो जाता है। गर्दभ पिंडी, जो कि गधे के लीद की गंध से फोड़ों की पीड़ा कम होती है। और माता का जो हाथों में सूप माता धारण करती है, तो सूप का काम होता है कि अन्न की सफाई आदि करना। नीम के पत्तों से, जो कि शीतला के फोड़े सड़ नहीं सकते हैं, और शीतल जल के कलश का समीप रखना, जो कि शीतला जनित रोगों के लिए बड़ा ही आवश्यक होता है। तो माता शीतला का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। चैत्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के दिन
जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। जो भी व्रत धारक हैं उन्हें तामसिक वस्तुओं का इस दिन बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ माता शीतला का पूजन करना चाहिए। इससे माता शीतला जो कि अति प्रसन्न होती हैं और अपना कृपा प्रदान करती हैं। तो आइए जानते हैं शीतला अष्टमी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। अष्टमी तिथि प्रारंभ समय जो कि 14 मार्च 2023 दिन मंगलवार रात्रि 8:24 और अष्टमी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 15 मार्च 2023 दिन बुधवार को शाम 6:46 पे। तो हमें शुद्ध रूप से जो अष्टमी तिथि के लिए समय प्राप्त हो रहा है वह समय 15 मार्च 2023 दिन बुधवार को शीतला अष्टमी का व्रत किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 6:08 और सूर्यास्त जो कि शाम 6:07। शीतला अष्टमी के दिन जो राहु काल का समय होगा वह समय दोपहर 12:07 से दोपहर 1:37 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान जो कि किसी भी प्रकार के शुभ या मांगलिक कार्यों के या पूजन आदि का कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें। शीतला अष्टमी के दिन नक्षत्र जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 7:34 तक, उसके बाद मूल नक्षत्र। योग जो कि सिद्धि योग दोपहर 12:53 तक, उसके बाद व्यतिपात योग। तो शीतला अष्टमी जो कि चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के दिन पूरे विधि विधान के साथ माता शीतला का पूजन करना चाहिए और एक दिन पहले का ही भोज्य पदार्थ माता को अर्पित कर उसे ही ग्रहण करनी चाहिए। इससे माता शीतला अति प्रसन्न होती हैं और अपना कृपा प्रदान करती हैं।